वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी पहली वीडियो है और ऐसे ही नई नई वीडियोस आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई आरपीएफ एसआई बनना चाहते हैं तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग आरपीएफ एसआई के लिए कैसे आप लोगों को तैयारी करना होगा। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को ये बता दूं कि आरपीएफ एसआई बनने के लिए आप लोगों को 10+2 प्लस ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है इन एनी स्ट्रीम। बीए बीएससी बीकॉम आप जो भी स्ट्रीम से हो आप लोगों को ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद आप लोग एलिजिबल है, क्वालिफाइड है आरपीएफ एसआई के लिए। और इसके बाद एज, तो एज के बारे में मैं बता दूंगा कि एज मिनिमम आपको 20 से 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, 20 या फिर 25 ईयर्स। जनरल और ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 25 ईयर्स के बीच में और 25 भी हो सकता है। और एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 25 से लेकर 30 ईयर्स तक एससी एसटी को मिलेगा। एससी एसटी 30 ईयर्स भी हो जाए तो कर सकेंगे अप्लाई। और ओबीसी एम ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, इसका मतलब 27 ईयर्स तक, वो 20 से 27 ईयर्स तक एलिजिबल है। और इसके बाद आता है हाइट। तो हाइट मेल के लिए, पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर जनरल को और ओबीसी को होना ज़रूरी है। और एससी एसटी के लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर होना ही पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए है कि महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। और एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है नेशनलिटी। और नेशनलिटी आप लोगों को बता दो कि इंडिया से होना चाहिए कैंडिडेट को। इंडिया में ही जन्म होना होगा और इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है कैंडिडेट को। शेष तो शेष मतलब सीना होना चाहिए मेल पुरुषों के लिए 80 to 85 सेंटीमीटर के बीच सीना को बिना फुलाए होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए 76.2 से लेकर 81.2 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और फीमेल एप्लीकेंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट। और इसके बाद आता है रनिंग। तो रनिंग आप लोगों को मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होगा 1600 मीटर। मिनिमम आप लोगों को 6 मिनट 30 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। 6 मिनट 30 सेकेंड में आप लोगों को 1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा। और वैसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर, मिनिमम 4 मिनट में 800 मीटर रनिंग करना होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। और इसके बाद आ जाता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट को 12 फीट 11 फीट देना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट देना पड़ेगा। और हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुषों के लिए 3 फीट 9 इंच 3 फीट 9 इंच। और फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 3 फीट दिया है आरपीएफ ने। इसके बाद आ जाता है आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम और वो पोस्टिंग। आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम एंड पोस्टिंग कैसे होता है। तो आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों को पहले ये मैं बता दूं कि पहले आप लोगों को तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही देना होगा। तो एप्लीकेशन देने के लिए आप लोगों को फीस इंस्ट्रक्शन में बता देता हूँ एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन ये रहेगा कि कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन देना होगा। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए फीस होगा 500 रुपीज़ फीस देना पड़ेगा। और 500 से आगा 400 रुपीज़ आप लोगों को रिटर्न दिया जाएगा। 500 देना होगा और 500 से 700 रुपया आप लोगों को 400 रुपया वापस दिया जाएगा। और महिला एससी एसटी पूर्व सैनिक माइनॉरिटीज़ या फिर ईबीसी के लिए 250 रुपीज़ है और वो वापस भी किया जाएगा। 250 रुपीज़ रिटर्न किया जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाए तो। तो इसके बाद आता है पोस्टिंग के कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा पहले।
पहले एप्लीकेशन के बाद आप लोगों को CBI का एग्ज़ाम देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर भित्तिक एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पर विषय जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और प्रश्नों की संख्या होगा जनरल अवेयरनेस ए का होगा, सेक्शन ए का होगा 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, एक एक नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सभी प्रश्न मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई टाइप क्वेश्चन होगा। और बी में आता है अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स। सी में आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, प्रश्नों की संख्या होगा 35 और मार्क्स वही एक एक का रहेगा, 35 मार्क्स रहेगा। टाइम आप लोगों को ABC तीनों पेपर में आप लोगों को एक ही पेपर होगा और पेपर में 90 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। और टोटल आप लोगों की मार्क्स होगा 120 और प्रश्नों की संख्या भी 120 होगा, एक एक मार्क्स का दिया जाएगा। और इसके बाद एग्ज़ाम लैंग्वेजेस, आप लोग लैंग्वेज में पहले तो आप लोग हिंदी या फिर इंग्लिश, इस दोनों में से आप लोगों को कोई एक चॉइस करना पड़ता था, लेकिन अब ये कर दिया कि RPF ने ये कर दिया है, बोर्ड ने, RPF बोर्ड ने ये कर दिया है, रेलवे बोर्ड ने, आप लोग लैंग्वेज अपने स्टेट के हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 लैंग्वेज RPF ने दिया है और वो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नाकनी, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, बंगाली, आसामीज, ओडिया, मणिपुरी, पंजाबी। ये इसमें से आप लोग कोई भी एक भाषा सुन सकते हैं और इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET का एग्ज़ाम होगा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा। यहाँ पर कोई फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT और PET का नंबर नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम है ये। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा और PMT मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आप लोगों को शारीरिक मापन परीक्षा होगा। जो मैंने बताया था शारीरिक दक्षता में और शारीरिक मापन में ये है, शारीरिक मापन में आप लोगों को जांचा जाएगा आप लोगों की ऊंचाई, लंबाई, ये जांचा जाएगा। और शारीरिक दक्षता में आप लोगों को रनिंग करना देगा और हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब करना देगा। इसके बाद अगर आप लोग ये सब क्वालिफाई कर लिए तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आप लोगों की सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक है या गलत है या फिर डुप्लीकेट भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, इसलिए जांचा जाएगा सबको, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों को अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में आप लोग क्वालिफाई हो जाए तो मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद आप लोगों को 9 मंथ ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज देगा। तो आप लोगों को 9 मंथ ट्रेनिंग होगी हैदराबाद में, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो लेकिन हैदराबाद में ही आप लोगों की ट्रेनिंग होगी 9 मंथ की। और छुट्टी नहीं मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान, आप लोगों को अगर ले सकते हैं, आप लोगों की बीमार पड़ जाए तो आप लोग 1 या 2 दिन की छुट्टी, इमरजेंसी छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगा 9 मंथ ट्रेनिंग के दौरान। और इसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद पोस्टिंग हो जाएगा आप लोगों की, और पोस्टिंग अपनी अपनी सर्कल में होगा, अपनी अपनी स्टेट में होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग्स करते हो वहाँ से ही होगा। और ड्यूटी टाइम 8 आवर्स रहेगा, SI ड्यूटी टाइम, सब इंस्पेक्टर का ड्यूटी टाइम 8 आवर्स रहेगा। और 8 आवर्स में मैं बता दूँ कि इसमें आप लोगों को 8 आवर्स में कोई भी एक ड्यूटी चूज करना पड़ेगा, ड्यूटी भाग करके दिया है RPF ने। पहला ड्यूटी ये रहेगा सुबह से 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, और शाम के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक ड्यूटी रहेगा। और इसमें से आप लोगों की कोई भी ड्यूटी पड़ सकता है, चाहे वो सुबह की हो सकता है या फिर शाम की हो सकता है या फिर रात को भी हो सकता है। इसके बाद RPF SI प्रमोशन कैसे होता है, तो RPF SI प्रमोशन ऐसे होता है कि आप लोगों को पहले SI पोस्ट में 6 या 7 साल में आप लोगों को इंस्पेक्टर की में प्रमोशन होता है। अगर आप लोग ड्यूटी ठीक से करें तो आप लोगों की अगर आप ठीक से ड्यूटी करेंगे तो इंस्पेक्टर की पद में आप लोगों को 3 या 4 साल में ही प्रमोशन हो सकता है। उसके बाद प्रमोशन होगा जोनल इंस्पेक्टर, उसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर या फिर सर्कल ऑफिसर, और
इसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी में प्रमोशन हो जाएगा। और इसके बाद आ जाता है सैलरी इंस्ट्रक्शन। तो सैलरी इंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है कि आरपीएफ सेंट्रल जॉब है, इसलिए ट्रेनिंग टाइम में सैलरी आप लोगों को जो 9 मंथ की ट्रेनिंग होगी हैदराबाद में, वहाँ पर आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा 35,400 रुपीज़ प्लस ग्रेड पे 4,200 रुपीज़। मतलब आप लोगों को 39,600 रुपीज़ ट्रेनिंग के टाइम मिलते रहेगा हर मंथ। और ज्वाइनिंग ड्यूटी में ज्वाइनिंग करने के बाद आप लोगों को 43,500 से लेकर 52,000 तक सैलरी मिल सकता है। उसके बाद ग्रेड पे भी मिलेगा, प्लस ग्रेड पे प्लस अदर एलिवेंस रहेगा, जैसे कि डियरनेस एलिवेंस, ट्रांसपोर्टेशन एलिवेंस, हाउस रेंट एलिवेंस, फूड एलिवेंस, पेंशन स्कीम्स, एनुअल पेड लीव्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, ग्रेजुएटी, ओवर ड्यूटी, चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स। और टोटल सैलरी पोस्टिंग के टाइम मिनिमम 60,000 तक बन जाएगी। और फिर उसके बाद सैलरी और प्रमोशन के बाद सैलरी कैसे रहेगा ये भी बता देता हूँ। तो प्रमोशन के बाद सैलरी ऐसा रहेगा कि आपको एसआई जब एसआई को दिया जाएगा मिनिमम 65,000 पर मंथ, और इंस्पेक्टर मिनिमम 75,000 पर मंथ, जोनल इंस्पेक्टर मिनिमम 85,000 पर मंथ, और सीआई सर्कल इंस्पेक्टर मिनिमम 95,000 पर मंथ मिलेगा। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी को मिनिमम 1 लाख प्लस मंथली सैलरी मिल जाएगी। तो मैंने आप लोगों को सभी जानकारी दे दिया है आरपीएफ के, और वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।